Good morning, students. We will be starting off with the last poem of our flamingo, and the name of the poem is Aunt Jennifer's Tiger. So let's begin. Aunt Jennifer's Tiger, written by Andrew Rich. किसने लिखी है ये? किसने कंपोज की है ये पोएम? This poem is composed by Andrew Rich. To begin up with the poem, we see Andrew Rich's poem Aunt Jennifer narrates that actually this poem is a kind of autobiographical poem too. Annie is explaining her own marital points, the unhappy experience of her marriage. उसको उन्होंने यहाँ पर आंट जेनिफर के थ्रू एक्सप्लेन किया है. Now what Aunt Jennifer is doing? Aunt Jennifer makes prancing, sleek, chivalric tigers in the panel. Panel एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं. दैट बोर्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर एज अ पैनल. बट शी इज इन द ग्रिप ऑफ सफरिंग्स, पेन, बहुत दुख और तकलीफ में है. क्यों? दे हैव क्रश्ड हर. हु हैव क्रश्ड हर नाउ? अंकल जेनिफर एंड द बैड एक्सपीरियंस ऑफ her marriage life. It affected her mind and soul. She has not yet freed herself from the bitter experience of past. It is ironical that she can create such sleek and prancing tigers, but she herself is not at all able to come out from that unwanted relationship. So in the first para, what poetess is describing, सबसे पहले बात हो रही है आंट के टाइगर्स की. इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है इन द फर्स्ट स्टेंजा. हाउ? देखो, Aunt Jennifer's tiger, they prance and jump over a screen. Screen again यहाँ वो पैनल है जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. They are bright colored like shining yellow topaz. Topaz क्या है? जेम होता है. उसकी तरह उन Aunt Jennifer के टाइगर्स जो हैं वो भी शाइन कर रहे हैं वेरी ब्राइटली इन येलो कलर. These designs or the dwellers of the green forest are brought in the panel by Aunt Jennifer. Brought in here means are being embroidered. उनको स्क्रीन पर उतार रही हैं उस पैनल के थ्रू Aunt Jennifer. She creates them through her own hands. They don't fear the man standing under the tree. They pace. Pace means move, wander in the sleek and chivalric certainty. अब पहला पैरा हमें यही एक्सप्लेन कर रहा है. पहला बहुत छोटी पोएम है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पैराग्राफ्स ओनली. इन फर्स्ट पैराग्राफ आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz designs of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ये पहला पैराग्राफ है. बहुत सारे हम देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें. प्रांस हेयर मीन्स जंप ओवर, है ना, छलांग लगाते हैं. एक्रॉस से यहाँ क्या मतलब है? एक्रॉस से यहाँ मतलब है फ्रॉम दिस टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ छलांग लगाते हैं. स्क्रीन हेयर मीन्स हम एक वॉल भी बोल सकते हैं, हम एक पैनल भी बोल सकते हैं जिसके ऊपर जो है आंट जेनिफर वो बना रही हैं. अब ब्राइट हेयर मीन्स शाइनिंग. टोपैज एक ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन होता है दैट इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड जेम्स. पुखराज जिसको हिंदी में बोलते हैं.
Then science, dwellers, निवासी, रहने वाले. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हियर मीन्स ग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि टाइगर कहाँ रहता है? ग्रीन फॉरेस्ट में रहता है. बीनीथ हियर मीन्स अंडर. पेस, दे आर रनिंग फास्ट, दौड़ लगाते हैं. स्लीक मीन्स शाइनिंग एंड वेल ग्रूम, बिल्कुल ठाट बाट से दे आर रोमिंग हियर एंड देयर. शिवलरिक मीन्स ऑनरेबल एंड ब्रेव. सर्टेनिटी हियर मीन्स कॉन्फिडेंस. तो क्या बता रहा है? ये आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड हर टाइगर्स इन द पैनल विद आइवरी निडल. आइवरी निडल की हेल्प से आंट जेनिफर उनको बना रही हैं. हर टाइगर्स आर जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन. दीज dwellers of the green forest looks like bright yellow shining topaz. They are fearless and don't fear the man standing under the tree. यहाँ fear वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया है? टाइगर आर fearless but आंट जेनिफर बहुत डर डर के रहती हैं. कॉन्ट्रास्ट. They are honorable and brave and pace means roam, wander with confidence and certainty. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग वहाँ पर घूमते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारी जगह है जहाँ हम चाहे वहाँ घूम सकते हैं. सेकेंड पैरा में आंट जेनिफर डिस्क्राइब कर रही हैं मैसिव weight of wedding band. Wedding band here means wedding ring या हर मैरिड लाइफ. इस किसी कुछ भी हम ले सकते हैं. अब क्या बता रही हैं? इस पैराग्राफ में आंट जेनिफर बता रही हैं that Aunt Jennifer's hands are moving about her wool, but the movement is not smooth and effortless. Aunt finds it quite hard to pull even the ivory needle. The heavy weight of the marriage once bonded her with her husband. It still sits heavily upon her hand. She still feels herself tied down by that particular weight of her wedding. अब क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं आंट जेनिफर यहाँ पे? सो सेकेंड स्टैंजा क्या है हमारा? सेकेंड स्टैंजा है हमारा आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग हर wool even find the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें. फ्लटरिंग हियर मीन्स मूविंग अबाउट, चलती रहती हैं, फिंगर्स चलती रहती हैं. आइवरी मीन्स मेड ऑफ आइवरी, हाथी दांत की बनी हुई होती है ना निडल, दैट वन. पुल हियर मीन्स ड्रॉइंग, खींच रहे हैं. मैसिव का मतलब इस लाइन में, यहाँ लाइन में क्या है? हेवी. बैंड हेयर मीन्स, एक्चुअली बैंड का मतलब होता है स्ट्राइप या फीता किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ बैंड का मतलब है वो बंधन जो आंट और अंकल जेनिफर को एक साथ बांधे हुए हैं. क्या बता रहे हैं इसमें कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर मूविंग अबाउट हर वूल. मूविंग अबाउट हर वूल मीन्स कुछ बुन रही हैं, कुछ बना रहे हैं उससे वो. बट शी इज फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतनी परेशान हैं अपनी मैरिड लाइफ से, दैट वो आइवरी नीडल बहुत हल्की होती है वेट में, बट उसको उठा पाने में भी आंट को एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. मतलब वो अपनी लाइफ से वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा दुखी है. रीज़न क्या है उनके इस दुख का, उनकी इस परेशानी का रीज़न क्या बताया गया है? रीज़न बताया गया है द हेवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. यहाँ क्या बोलना चाह रही है वो कि जिस अनवांटेड रिलेशन में अंकल जेनिफर के साथ वो बंधी हुई है, जिसका वो पार्ट नहीं बनना चाहती,
तो उसका वज़न इतना ज़्यादा है उनकी माइंड एंड सोल पे दैट शी इज़ नॉट एट ऑल फीलिंग हर सेल्फ कंफर्टेबल। अब और क्या बता रही है वो इसमें, दैट हर पास्ट मैरिड लाइफ हैज़ लेफ्ट ओनली अनप्लेजेंट एंड बिटर मेमोरीज बिहाइंड। उनके अंकल के साथ इस ज़िंदगी को निकालने में अब तक उनको सिवाय दुख के, तकलीफ के कुछ भी नहीं मिला है। कोई प्लेजर मोमेंट उन्होंने जो है वो स्पेंड नहीं किया है ना। तो ये सारी चीज़ें आंट जेनिफर हमें डिस्क्राइब कर रही हैं। अब आंट जेनिफर की फिंगर्स कहाँ फ्लटर कर रही हैं? फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। थर्ड जो पैराग्राफ है हमारा वो है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, झूठ बोलेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑडल्स she has mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid sorry। और डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें क्या क्या है? टेरिफाइड है, टेरिफाइड का मतलब होता है थ्रेटेड, स्केयर्ड, डरा हुआ। इसके बाद है रिंग्ड विद। रिंग्ड विद का यहाँ इस लाइन में क्या मतलब है? सराउंडेड बाय, एनसर्कल्ड, घिरी हुई हैं। ऑर्डर से यहाँ मतलब है डिफ़िकल्ट और हार्ड एक्सपीरियंसेस, जो उनके हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट या कठोर अनुभव हैं उनके, वो सब। इसके बाद मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड बाय मीन्स कंट्रोल्ड, पुट अंडर। किन्होंने कंट्रोल किया है आंट जेनिफर की लाइफ? अंकल जेनिफर ने। पैनल अगेन यहाँ बोर्ड या पट्टा, वो स्क्रीन जिस पर वो इन सब चीज़ों को बना रही हैं। क्या कह रही है आंट जेनिफर यहाँ? आंट जेनिफर बताने की कोशिश कर रही हैं दैट आंट जेनिफर विल नॉट बी फ्री फ्रॉम फियर इवन आफ्टर हर डेथ। अंकल जेनिफर के साथ इस अनवांटेड रिलेशनशिप का जो डर है वो उन पर रहेगा, जीते जी भी एंड इवन आफ्टर हर डेथ। क्यों? क्योंकि वो जो वेडिंग रिंग उन्होंने पहनी हुई है, इवन आफ्टर हर डेथ दैट वेडिंग रिंग विल बी इन हर फिंगर, और वो उस वक्त भी, उनकी डेथ के बाद भी उन्हें कमांड कर रही होगी। तो अब क्या कह रही है? देयर द साइन will still be there on her old finger। वो उनकी शादीशुदा जिंदगी की वो निशानी, उनकी वो रिंग तब भी उनके साथ में होगी। अब लेकिन जो टाइगर्स हैं जो उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं, इन दैट पैनल दे विल मूव जंपिंग अहेड। अब देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है भाई, जिन टाइगर्स को पैनल्स पे वो बना रही है, नॉन लिविंग थिंग है, प्रांसिंग कैसे चले जाएंगे? पूरा कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। जो टाइगर हैं दे विल बी जंपिंग अहेड प्राउड एंड अनअफ्रेड। आंट जेनिफर विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड बट हर आर्ट एंड द टाइगर दैट शी क्रिएटेड इन द पैनल विल गो ऑन जंपिंग एवर। आंट जेनिफर तो चली जाएंगी इस शादीशुदा अनहैप्पी मैरिड लाइफ का बोझ लेके, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रीली इन दिस वर्ल्ड। सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट। सो वी सी दैट इन थर्ड पैराग्राफ आंट इज एक्सप्लेनिंग टेरिफाइड हैंड्स स्टिल रिंग्ड विद ऑडल्स। क्या बता रही है वो इसमें? Even when aunt is dead, her terrified hands will tell the whole story of her unhappy life. The hardships and sufferings were the part of her married life. ये बताएंगी, उनकी कहानी जो है उसको एक्सप्लेन करेंगी। They crushed her and it can be noticed by seeing her hands. But the tigers made by her in the panel will go on prancing proud and unafraid। दो कॉन्ट्रास्ट हमें पोएम में दिए हैं। एक तो आंट जेनिफर है
डरी हुई हैं बहुत ज़्यादा, अपनी मर्जी का कभी कुछ नहीं कर पाई, हमेशा बंधनों में रही। दूसरा एग्जाम्पल लिया टाइगर का, अनअफ्रेड ऑफ एवरीवन, हमेशा जो चाहता है वो करता है और किसी से नहीं डरता है। बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को यहाँ कंपेयर करके हमें दिखाया गया है। सो व्हेन वी गो थ्रू द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम, हम कैसे ब्रीफ करेंगे। पहला तो हम करेंगे लाइक आंट जेनिफर्स टाइगर, दे जंप ओवर अक्रॉस द स्क्रीन, दे आर स्लीक एंड chivalric, they pace with confidence and certainty। फिर हम देखते हैं शी इज़ यूजिंग आइवरी निडल्स एंड फ्लटरिंग हर फिंगर इन द वूल टू क्रिएट हर टाइगर्स। हर फिंगर्स, आंट जेनिफर्स फिंगर, फाइंड इट हार्ड इवन टू पुल द आइवरी निडल। द हेवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड स्टिल सिट्स एट हर हैंड्स। Those sufferings and troubles that crushed her during her married life have possessed her mentally as well as physically. When aunt is dead, her tigers will survive. वो नहीं रहेंगी लेकिन उनके टाइगर सर्वाइव करेंगे। They will go on prancing, proud and unafraid. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पोएम में पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो नाउ दिस पोएम इज डीलिंग विद मेल शैविज्म, दिस स्ट्रेस ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ, बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ लेके चल रही है। व्हेन वी सी अबाउट द क्वेश्चंस, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि आंट जेनिफर ने जिन टाइगर्स को क्रिएट किया उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमसे पूछा जाता है। तो दिस इज हाउ वी सी दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पहला हमसे, वो क्या पूछा जाता है? डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर, ये क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो हम जब इसका आंसर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? आंट जेनिफर वीव्स एंड क्रिएट टाइगर्स इन द पैनल। हर टाइगर्स symbolize strength, speed and splendor. They pace with confidence and certainty. They provide a striking contrast to the frail old lady who created them. Old frail lady, यहाँ इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आंट जेनिफर को कहा गया है फ्रेल लेडी। सेकेंड जो क्वेश्चन दूसरा बनता है वो बनता है हमारा, हाउ डज द पोएट what difficulty does Aunt Jennifer face while making her tigers and why? So Aunt Jennifer is making her tigers in the panel. She is using ivory needles and her fingers are fluttering through her wool. She finds it hard to pull even the ivory needle. Actually, the weight of her unhappy and unfortunate, uncomfortable married life sits heavily upon her fingers. That is why only she is not able to weave through the wool. After reading this poem, one question arises in everybody's mind. वो क्या है? Like, do you sympathize with Aunt Jennifer? And what is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? तो देखो, naturally, very naturally, we sympathize with Aunt Jennifer. She faced many problems, many ordeals and hardships during her married life. The attitude of the speaker towards Aunt Jennifer is equally sympathetic. Through different symbols and suggestive images, the poet describes her burdensome married life. Next जो क्वेश्चन है
जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है, वो है कि इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। तो अकॉर्डिंग टू रिच आंट जेनिफर, द पोएम इज वेरी रिच इन symbolism। कैसे? The massive weight of wedding band symbolize ordeals, hardships, worries of married life. Terrified hands and ringed with orders also means those unpleasant experiences which she faced in her married life. इसके बाद हम देखते हैं दे क्लिंग टू आंट जेनिफर फिजिकली एंड मेंटली। चाह के भी आंट जेनिफर मरने के बाद भी कह रही हैं कि उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगी। फर्दर इफ वी प्रोसीड हम देखते हैं व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। व्हाट माइट बी द पोएट सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? क्यों एक ऐसे एनिमल को क्यों सिंबलाइज कर रही हैं जिसका कैरेक्टर कंप्लीटली वेराई कर रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट है उनकी करंट सिचुएशन से। सी आंट जेनिफर्स एनिमल आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। दे आर prancing, they pace in sleek chivalry, they are symbol of strength, feistiness and beauty. But the massive weight of the wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Her fingers carry the weight of the unpleasant experiences of her past life. Her old fingers cannot even pull the needle very fast. So, this is how she is explaining up the things. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ डू डेंजन्स एंड शिवलरी एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड। देखो, टाइगर्स लाइक ऑल द बीस्ट ऑफ प्रे आर द डेंजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट। दे आर कॉल्ड chivalric. This show the majestic and honorable position that they occupy in the world of animals. So, the use of these two words for tigers add to our understanding of the attitude which tigers have. Next question which we will be taking is, what difficulty does Aunt Jennifer face while making her tigers and why? देखो, Aunt Jennifer is making her tigers in the panel. She is using ivory needles and her fingers are fluttering through her wool. She finds it hard to pull even the ivory needles. Actually, the weight of her unhappy and uncomfortable married life sits heavily upon her fingers. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडरी टाइगर ऑन द पैनल? सी द फ्रेल एंड ओल्ड आंट जेनिफर वॉज ऑल अलोन. नोबडी वॉज देयर टू स्पीक टू, nobody was there to share her emotions with. So the unhappy memories of her married life were only an unbearable burden for her. Hence, she spent her time in embroidering tigers in the panel. Her beautiful creation gave her a satisfaction and happiness. Now, creating prancing tigers in that panel was a pleasure for that frail old lady. Other than that, सिवाय सफरिंग के उसकी लाइफ में और कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा था. तो she was very much happy while creating the tigers. उनको बनाते हुए, सब करते हुए बहुत खुश थी. अब what we can say that the next question जो हम लेंगे वो हम लेंगे, what is the weight that lies heavy on her hand and how is it associated with her husband? देखो, Aunt Jennifer
can't move even her fingers freely in the wool. जबकि दोनों ही बहुत लाइट वेटेड होते हैं, वूल भी बहुत लाइट वेटेड होती है और यहाँ वो नीडल भी बहुत लाइट वेटेड है. Actually, she has the bad experience of her past married life. The memories of her married life with her husband have been quite unpleasant for her. और वो उस embark हो गई हैं उसकी soul पर. The weight of the wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand in the form of the wedding ring. She finds it difficult even to pull the ivory needle easily with her weak fingers. और वो अपने बनाए हुए टाइगर्स की तरह इतना पावरफुल भी नहीं है कि उस फिंगर को उतार के फेंक दे और उस अनवांटेड रिलेशनशिप से खुद को आज़ाद कर लें. इतना भी हमारी आंट जेनिफर जो है वो पावरफुल नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है. Next question which we will be taking is what is suggested by the image? What is suggested by इमेज. कौन सी इमेज लेंगे हम इमेज लेंगे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग. देखो, बाय दिस क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है आंट जेनिफर? आंट जेनिफर एक्सप्लेन कर रही है हमको कि द आंट जेनिफर्स देखो, पहले तो ये समझो कि ये जो पोएम है इमेजरी में बहुत ज़्यादा रिच है ना. इट इज द पोएम इज वेरी रिच इन इमेजरी. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग क्या है? एक सजेस्टिव इमेजरी है. Suggestive imagery is a symbol of the weight of the harsh and difficult experiences of her married life. The wedding band represents the unbreakable bond of marriage between a husband and a wife. Social obligation के चलते आंट जेनिफर चाह के भी, खुश नहीं होके भी, ज़बरदस्ती हम कह सकते हैं कि इस अनवांटेड रिलेशन में पड़ी रही, बजाय शी नेवर डेयर्स टू कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. सोशल प्रेशर की वजह से वो इसी रिलेशनशिप में पड़ी रही और अपनी उनकी डेथ हो जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, वो लेंगे दैट ऑफ व्हाट और ऑफ हू, ऑफ और ऑफ हू, क्या और किसने, है ना. ये इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन थर्ड स्टेंजा. आंट जेनिफर इज टेरिफाइड विद in last paragraph of the poem. देखो, Aunt Jennifer is referred to as terrified hands in third stanza. The old unhappy memories are still fresh in her mind. She had passed through many testing in horrible times during her married life. Those ordeals crushed upon and suppressed her. She will get no respite even after death.
क्लियरली बता रही है आंट हमको कि मरने के बाद भी उनकी लाश पे, रिंग फिंगर पे जो उनकी शादी की रिंग होगी वो ये बता रही होगी कि अब भी इवन आफ्टर हिज डेथ भी उस पर अंकल जेनिफर का कंट्रोल है। मरने के बाद भी वो खुद अपनी मालकिन नहीं बनी है, अब भी किसका कंट्रोल है ऊपर? अब भी उनके ऊपर अंकल जेनिफर का कंट्रोल है। ये हमको एक्सप्लेन कर रही हैं आंट जेनिफर थर्ड स्टेंजा में। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि व्हाट डू यू थिंक Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might poet be suggesting? तो से देखो आंसर्स रिपीट होके सेम ही आएंगे कि Aunt Jennifer animals are so different from her own character. They are prancing, they are moving, but Aunt Jennifer is captured. क्योंकि वो चाह के भी उस अनवांटेड बंधन से, अनवांटेड मैरिड लाइफ से बाहर नहीं आ पा रही है, नहीं निकल पा रही है या नहीं निकलना चाह रही है, हम कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो हम लेंगे व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड। सो द टाइगर आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड विल नॉट डाई व्हेन शी इज डेड। भाई वो मारेंगे, टाइगर तो उन्होंने फ्रेम पे बनाए हैं, वो तो ऐसे ही रहेंगे। दे विल सर्वाइव हर, वो अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे लेकिन टाइगर उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। दे विल गो ऑन prancing, profound and afraid. Aunt Jennifer will die, but her creations will survive. तो मर जाएंगी लेकिन उनके द्वारा बनाई गई ये कलाकृति जो है वो आगे जाएगी। सो आर्ट ऑलवेज सर्वाइव्स डेथ। ये मैसेज जो है ये आंट जेनिफर हमें देना चाह रही हैं कि हम जैसे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं, उनकी डेथ के बाद भी अपने उस आर्ट पीस में वो जिंदा रहते हैं क्योंकि उनकी वो क्रिएटिविटी जो है वो उन्हें जिंदा रखती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उनको लेके जाती है, तो दे वो हमेशा ही जिंदा रहते हैं। पोएटिक डिवाइसेस की तो बात ही नहीं की हमने। चलो लेट अस मूव टू द पोएटिक डिवाइसेस which are used in this poem. See, this poem is basically full of imagery and symbolism. दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। The pace of the tigers has been described by the effective use of alteration, sleep, chivalry, certainty. S का repetition होता है ना, alteration में हम यही करते हैं ना, sound का repetition होता है, साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज कर रहा है? हार्डशिप्स ऑफ मैरिड लाइफ को मेटाफर भी इस्तेमाल किया है। मेटाफर कहाँ है? टेरिफाइड हैंड्स में, रिंग विद ऑर्डन्स में। दे क्रिएट द डिजायर्ड पोएटिक इफेक्ट। तो ये सब मिलके पोएटिक डिवाइसेस के उसमें काफ़ी रिच जो है वो बना देते हैं आंट जेनिफर टाइगर को एज अ पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है उनका। क्यों है ऐसा, क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर आर prancing over a stream. They look sleek and chivalric. They are a picture of strength, beauty, certainty, happiness. On the other hand, Aunt Jennifer is still mentally in the grip of terrors, old ordeals. They terrorize her during her married life. Her weak, terrified fingers find even the ivory knit
निडल हार्ड टू, उसको भी नहीं कर पा रही है, फिंगर भी नहीं मूव कर पा रही है। तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट जो है वो दोनों में दिखाया गया है इस पोयम में, और बहुत ब्यूटीफुली दो अपोजिट चीज़ों को यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छे तरीके से एनी ने दर्शाया है। तो हम लास्ट एक बार फिर से ब्रशअप करते हैं पोयम को। 3 स्टैंजास, 3 मेन चीज लेके चल रहे हैं। सबसे पहला स्टैंजा आर्ट जेनिफर के टाइगर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, सेकेंड बता रहा है नेचुरल वेट ऑफ वेडिंग बैंड, और थर्ड डिस्क्राइब कर रहा है टेरिफाइड हैंड्स व्हिच आर स्टिल रिंग विद ऑटम्स। इस फ्रेम में पूरा हमको एक्सप्लेन कर रहा है पोयम में। पहला स्टैंजा बता रहा है Aunt Jennifer's tiger prance and jump over a screen. They are bright color like the shining yellow topaz. These designs or the dwellers या रहने वाले of the green forest are brought in in the panel by Aunt Jennifer. She creates them through her own hands. They don't fear the men standing under the tree. They pace in sleep certainty. सेकेंड पैराग्राफ जो है वो हमें बता रहा है Aunt Jennifer's hand are moving about her wool, but the movement is not smooth and effortless. Aunt finds it quite hard to pull even the ivory needles. The heavy weight of the marriage once bonded her with her husband. That heavy bondage, that brutal marriage still sits heavily upon her hand. वो सारे बुरे experiences जो उनको थे वो आज भी उनके साथ हैं. She still feels herself tied down by that unwanted marriage weight. Even when Aunt is dead, her terrified hands will tell the whole story of her unhappy life. The hardships and sufferings were the part of her married life. She was not at all happy with Uncle Jennifer. लेकिन कभी बाहर भी नहीं निकल पाई हैं वो उससे. They crushed her and it can be noticed by seeing her hands. But on the other hand, the tigers which are created by Aunt Jennifer, she will die, but they will go on prancing, proud and unafraid. वो ऐसे ही चलते रहेंगे, उसकी आर्ट को, उसके क्रिएशन को आगे वो बढ़ाते चले जाएंगे. सो ब्रीफ आउट करें हम पोएम को तो हम देखते हैं आंट जेनिफर जो है वो आंट जेनिफर जो है आंट जेनिफर्स टाइगर जो उन्होंने टाइगर क्रिएट किए हैं, दे जम्प ओवर अक्रॉस स्क्रीन. They are sleek and chivalric. They pace with confidence and certainty. Aunt Jennifer is using ivory needle and fluttering her fingers in the wool to create tigers. Her her fingers find it hard even to pull the ivory needle. The heavy weight of Uncle's wedding band still sits at her hand in the form of wedding ring. Those sufferings and troubles that crushed her during her married life, they have possessed her mentally as well as physically. But when Aunt Jennifer is dead, मर जाएंगी जब वो नहीं रहेंगी, उसके बाद भी प्रॉपर्टी अंकल जेनिफर की कहलाएंगी. और इस बात का सबूत क्या होगा दुनिया वालों के लिए? वो रिंग जो उन्होंने पहनी हुई है. और इस आंट जेनिफर कह रही है कि व्हेन शी विल बी डेड तो द वर्ल्ड विल स्टॉप विद, खत्म हो जाएगी सब कुछ. लेकिन द टाइगर्स विच आर मेड बाय हर, दे विल सर्वाइव एंड दे विल गो ऑन prancing, प्राउड एंड अनअफ्रेड. वो किसी से डरेंगे नहीं, किसी से कुछ नहीं करेंगे और आगे
बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे और वो टाइगर्स शायद इस दुनिया में आंट जेनिफर के एग्जिस्टेंस को कायम रखेंगे। ये सारी चीज़ें द पोएम इज टेलिंग अस। थैंक यू वेरी मच।